हेलो गाइड्स, आज आपका संजय मालवी कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम आपको हिंदी भाषा के ज्ञान बताएंगे जो आपको कक्षा 11 और कक्षा 12 में और इसी प्रकार अन्य कक्षाओं में आगे भी आपको मिलेगा कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, ये कैसे बनते हैं और भक्ति काल क्या है। इन सब के बारे में आपको बताएंगे कि ये कैसे होते हैं। पहला पॉइंट होता है आपका उपसर्ग। आप समझिए उपसर्ग क्या है। शब्द के आगे जो शब्द जुड़कर किसी शब्द का अर्थ बदल देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है हार, हार माने होता है हारना, उसके आगे हम आगे प्रा उपसर्ग लगा देंगे, प्रा शब्द लगा देंगे तो हो जाएगा प्रहार। प्रहार मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, वार करना। इसी प्रकार कई शब्द ऐसे हैं आप उसमें आगे शब्द लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। कुछ उपसर्ग निम्नानुसार हैं, जैसे प्रा, परा, अब, निश, दुष, दुर। इस तरह कई सारे उपसर्ग हैं। अगला है प्रत्यय। प्रत्यय क्या है आप समझिए। प्रत्यय जिस प्रकार अभी आपने देखा कि उपसर्ग पे आगे जुड़ता है, इसी का जस्ट उल्टा होता है। प्रत्यय क्या होता है, पीछे लगता है, यानी किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय बने होता है किसी शब्द को बनाने में। जैसे मान लीजिए वान प्रत्यय है तो पहलवान, समझवान, इससे कई शब्द होते जुड़ते हैं। जैसे मान लो ई प्रत्यय हो गया, मिठाई, खिलाई, है ना, पिलाई। इस तरह कई शब्द से ता प्रत्यय हो गया, महानता, है ना, समानता। इस तरह कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको मतलब जो है हम प्रत्यय बोलते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है भक्ति काल। काल तो बहुत सारे होते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं भक्ति काल क्या है। वह काल जहाँ पर किसी चीज की भक्ति की जाती है। यहाँ भक्ति के तत्पर भगवान से भी है और राजा और महाराजाओं से भी है। यानी पुराने जमाने में लोग जो कवि थे, लेखक थे, या कि आगंतुक थे, या कहीं बाहर आकर रहने वाले लोग थे, वो किसी राजा की बड़ाई करते थे, उनका गुणगान करते थे। तो ये भी एक भक्ति काल के अंतर्गत है। और भक्त के द्वारा भगवान की पूजा करना, उसकी याचना करना, उससे प्रार्थना करना, ये भी भक्ति काल के अंदर आता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी चीज की गुणगान करना, उसका बखान करना, उसे हम भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल में कई प्रकार की शाखाएं होती हैं। जैसे पहली शाखा आपकी है राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा माने होता है कि जहाँ पर राम का गुणगान किया जाए उसे हम राम भक्ति शाखा कहते हैं। इस राम भक्ति शाखा में मेन इसके कवि हैं महाकवि तुलसीदास। दूसरा है आपका कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में केवल कृष्ण का गुणगान किया गया है, माने वह भक्ति शाखा जहाँ पर कृष्ण भगवान का गुणगान किया जाए, उनके रूप का अलौकिक चित्रण किया जाए, उसे हम कृष्ण भक्ति शाखा कहते हैं। जैसे इसके मेन कवि आपके हैं तुलसीदास, सूरदास, ये आपके कवि हैं। और कहीं कहीं भी आपको तुलसीदास के बारे में मिलेगा, जो अधिकतर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको तुलसीदास अधिकतर जो है राम नहचू, राम मिलन, इस तरह कई उनके ग्रंथ बने हैं, राम निकेतन, उनमें तुलसीदास का वर्णन किया जाएगा। और सूर सारावली, सूर सागर, बहुत सारे इनके ग्रंथ हैं जहाँ पर आप सूरदास का वर्णन किया गया। ये आपके भक्ति काल के अंदर आते हैं, इसे हम कृष्ण भक्ति शाखा कहते हैं। इसका अगला है आपका ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी मध्य शाखा होती है जो जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी चीज भक्ति की जाती है, उसे ज्ञान मार्गी शाखा कहते हैं। प्रेम मार्गी यानी प्रेम की लगन से, यानी प्रेम, जैसे मीरा ने कृष्ण के प्रेम से। ठीक है, इस तरह कई शाखाएं आपकी आगे चलती रहेंगी और मैं आपको आगे भी इसी प्रकार ग्रामर, आपको हिंदी का व्याकरण बताऊंगा। और भी आगे वीडियो में आपको मैं भक्ति काल के बारे में, रीति काल के बारे में, बहुत सारे ऐसे आधुनिक काल के बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी प्रकार मजेदार वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स।